हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चे, जैसे कि आप लोगों की क्लास 9 स्टार्ट हो चुकी है, ये वो सबसे महत्वपूर्ण समय है जब आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि हाँ जी, मैंने अपना फ्यूचर किस स्ट्रीम में बनाना है। तो जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में मेडिकल और नॉन मेडिकल चूज कर कर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आप लोगों की फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर मोशन के ऊपर डिस्कस्ड है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोशन की डिफरेंट टाइप्स को, मोशन क्या होता है, कब कहते हैं कोई बॉडी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन पे है, कब वो रेस्ट पे है, कौन सी कैटेगरीज के मोशन होते हैं। हमारे 9th क्लास के सिलेबस के अंदर हम लोगों को कौन से मोशंस को डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे। हम लोग मोशन को हमारी फिजिक्स की ब्रांच काइनेमैटिक्स में डिस्कस करते होते हैं। तो काइनेमैटिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करेगी सिर्फ मोशन से। किससे डील करेगी? मोशन से। मोशन के कॉज से डील नहीं करेगी कि मोशन का कारण क्या होता है, हम लोग यहाँ इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स के अंदर। हम लोग उसको, हमारी फिजिक्स की जो ब्रांच होती है डायनामैटिक्स, ठीक है, हम लोग उसके अंदर उसको पढ़ते होते हैं कि डायनामेटिक्स में हम लोग इसका कारण पढ़ते हैं कि मोशन कैसे हुआ। मैंने किसी को धक्का मारा, मैंने एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के कारण बॉडी मूव हुई, फोर्स लगाने के कारण बॉडी मूव हुई। तो हम लोग उस फोर्स को डायनामेटिक्स में पढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन होता क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन होता क्या है? मोशन तब होता है बेटा जी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले समय के साथ। जैसे कि सुबह 9 बजे ये गाड़ी यहां खड़ी थी, 9:10 पर ये गाड़ी यहां आ गई। अब गाड़ी ने अपनी पोजीशन पॉइंट ए से पॉइंट बी में स्विच कर ली। गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसने 10 मिनट के समय में अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं समय के साथ, हम लोग कहते हैं वो किस में है? मोशन में। और जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते समय के साथ, हम लोग उनको कहते हैं कि वो किस में है? रेस्ट में। जैसे कि आपकी कार 9 बजे भी मान लो यहीं खड़ी थी, 9:10 पे भी यही है, 9:20 पे भी यही है, यहां इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी समय के साथ, हम लोग कहेंगे ये किस में है बेटा जी? ये रेस्ट में, ठीक है। और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है समय के साथ, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या? कि ये मोशन में, ठीक है। क्लियर? तो मैं छोटी सी इसकी डेफिनेशन जो है उसको लिख देता हूं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन its position changes with respect to time। जब उसकी जो पोजीशन है वो समय के साथ चेंज हो, ठीक है। यहां से ये गाड़ी यहां पहुंच गई, गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर्स जो हैं, क्या उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी? दो बंदे एक दूसरे के सामने यहां बैठे थे, ठीक है, 9 बजे, 9:10 हो गए, अब भी ये दोनों बंदे एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं। तो जो बंदा आपके सामने ही बैठा, आप कैसे कह दोगे वो मोशन में है? समय बीती जा रहा है पर वो बंदा आपके सामने ही बैठा है, तो आप लोग कैसे कह दोगे वो मोशन में है? तो मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे एक और टर्म की जरूरत होती है। हम लोग उस टर्म को क्या कहते हैं बेटा जी? रेफरेंस पॉइंट। क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है वो ऑलवेज एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं करता, ऐसा ऑब्जेक्ट जो सदा ही रेस्ट पे होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हिले ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? हमारा रेफरेंस पॉइंट। हम लोग उसको क्या कहते हैं? हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की ये गाड़ी यहां से यहां गई चली, ठीक है, गाड़ी यहां से यहां पहुंच गई और रास्ते में बीच में आपके पास क्या लगा हुआ था? एक खंबा, एक पोल था। तो पहले आप लोगों की गाड़ी 9 बजे पोल से पहले थी, अब 9:10 हो गए, वो पोल के आगे चली गई। तो गाड़ी ने समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज की, पर
पोल के हिसाब से वो पहले पीछे थी, अब पोल के हिसाब से वो क्या हो गई, आगे हो गई। तो एक ऐसी बॉडी जो हिल नहीं सकती, एक ऐसी बॉडी जो स्टेशनरी है, उसके हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज होएगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये कार किस में है, मोशन में है, अदरवाइज ये मोशन में नहीं है, अदरवाइज ये मोशन में नहीं है। ठीक है, तो मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे खास जरूरत रेफरेंस पॉइंट की चाहिए। अब उसी रेफरेंस की पॉइंट के बिहाफ पे मैं कहूंगा कि जो पैसेंजर ए कार के अंदर बैठा था वो पहले यहाँ था, अब वही पैसेंजर जो है वो यहाँ पहुंच गया। इट मींस उसकी जगह इस पोल के हिसाब से चेंज हो गई। तो जब उसकी जगह चेंज हो गई तो हम लोग कहेंगे वो किस में है, मोशन में। हम लोग कहेंगे वो किस में है, मोशन में। उसी तरह जो बंदा आपका यहाँ बी बैठा था वो भी पोल के हिसाब से पहले लेफ्ट साइड पे था, अब वो पोल के हिसाब से राइट साइड पे चला गया। इट मींस इस बंदे ने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो ये बंदा भी क्या है, मोशन में है। बट अगर मैं इस कार को एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लूं, इस कार के फ्रेम को एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लूं, इस पूरे फ्रेम को एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लूं, तो बेटा कार के स्टीयरिंग के हिसाब से ये बंदा यहाँ था, इससे 1 मीटर दूर, और अब भी वो कार के स्टीयरिंग के हिसाब से इससे 1 मीटर दूर ही है। तो कार को जब मैं रेफरेंस पॉइंट समझूंगा तब वो बंदा मूव नहीं कर रहा। मैं 9 बजे कार के अंदर बैठा, हम 2 जने थे, 9:10 हो गए, अब भी हम कार के अंदर ही बैठे हैं, जितनी दूरी पे एक दूसरे से पहले थे उतनी दूरी पे अभी भी हैं, तो हम लोग मूव नहीं किए। तो हम लोग एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे हैं, हम लोग कार के हिसाब से रेस्ट पे हैं। अगर कार की बॉडी को मैं एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करूं तो मैं रेस्ट में ही हूं, मैं क्या हूं, रेस्ट में ही हूं। ठीक है, तो यहां से मुझे ये पता लगा कि मोशन और जो रेस्ट है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। ये क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। मतलब मुझे अगर एक चीज को एक्सप्लेन करना है तो मुझे दूसरी बॉडी रेस्ट में चाहिए। अगर मुझे बताना है कि इस कार का मोशन है तो मुझे दूसरी बॉडी किस में चाहिए, रेस्ट में चाहिए। अगर मुझे बताना है कि ये रेस्ट में है तो मुझे इसका मोशन चाहिए। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक दूसरे की रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग मोशन की परफेक्ट डेफिनेशन को क्या पढ़ेंगे कि whenever a body changes its position with respect to a reference point in a certain interval of time, then we say that the body is in motion, else it is at rest. ठीक है, तो अदरवाइज वो किस में होगी, रेस्ट में होगी। ठीक है, तो मोशन को कब कहेंगे कि वो मोशन है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो मोशन के अंडर है। ठीक है, तो जब इसकी पोजीशन समय के साथ चेंज हो जाए, जब इसकी पोजीशन समय के साथ चेंज हो जाए तो हम लोग कहेंगे वो किस में है बेटा, मोशन में है। अगर उसकी पोजीशन समय के साथ चेंज ना हो तो हम कहेंगे वो रेस्ट में ही है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ टाइम। समय के बीतने के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन वो चेंज होती जाती है तो हम कहेंगे बॉडी किस में है, मोशन में है। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम लोग कहेंगे वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, तो वो कहते हैं जैसे हम लोग एग्जांपल लें, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बसेस, रिक्शा, ट्रक्स, ये सभी के सभी रोड के ऊपर चलते हैं। आसमान में बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, फिश जो है वो वाटर में स्विम कर रही है। तो ये सारे के सारे मोशंस क्या हैं, तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो मोशन में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे जो एटम्स हैं, देखो बेटा हवा मूव कर रही है, मैं सांस ले रहा हूं, आप लोग सांस ले रहे हो, तो हमारी जो पार्टिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड के माउथ में से बाहर आ रहे हैं तो वो भी इधर उधर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें किसमें है, मोशन में है। इनफैक्ट मैं कहूं तो अर्थ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो रेस्ट पे हो, अर्थ से बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो रेस्ट पे हो। ठीक है, क्यों क्यों मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। ठीक है, मान लो बेटा मैंने कह दिया कि मैं मूव नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने कह दिया कि मैं मूव नहीं कर रहा, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं मूव नहीं कर रहा, मैं रुका हूं, तो मैं रेस्ट में हूं। तो आप कहोगे बेटा सर कैसे बात कर रहे हो, हमें पता अर्थ घूमती है, अर्थ सन के राउंड घूमती है कि नहीं घूमती है। अगर अर्थ सन के राउंड घूमती है तो आप भी सन के राउंड घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो, तो फिर आप कैसे कह दोगे आप रेस्ट पे। ठीक है कि नहीं। तो एब्सोल्यूट मोशन में ही होती हैं सारी बॉडीज,
कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो अकेले रेस्ट पे हो, ठीक है। रेस्ट वैसे तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पर मुझे मोशन को डिफाइन करने के लिए, रेस्ट को डिफाइन करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है। हम कहेंगे कि हम इतने से एरिया की ही बात कर रहे हैं, इस एरिया से बाहर के एरिया की बात नहीं कर रहे। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मैं सिर्फ इतनी जगह की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर इतनी जगह की बात कर रहा हूँ तो हाँ, इसकी इतनी जगह में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इतना से दूरी था। अब टाइम बीती जा रहा है, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 10 सेकंड टाइम बीती जा रहा है, पर इसकी पोजीशन जो है वो सिर्फ उतनी दूरी पे ही है जितनी दूरी पे ये पहले था। तो फिर ये किस में है? रेस्ट में है। ये किस में है? रेस्ट में है।